क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है वो ये है कि x प्लस टू इज अ फैक्टर। आप ये बात समझो कि x प्लस टू जो है ना वो इसका एक फैक्टर है। अगर आपको नहीं पता हो फैक्टर तो पहले मैं बता दूं, जो भी फैक्टर होता है उस फैक्टर को सबसे पहले हम लोग जीरो के इक्वल करके जीरोस निकाल लेते हैं। फैक्टर से ही जीरोस बनता है। फैक्टर अगर आपको दिया है उस फैक्टर को अगर आप जीरो के इक्वल कर दें और जो x की वैल्यू आती है वो जीरोस कहलाती है। ठीक है, जैसे हम यहां लगा के दिखा रहे हैं। x प्लस टू क्या है? फैक्टर। तो हम सबसे पहले बेटा x प्लस टू को जीरो के इक्वल कर देंगे, तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस टू। माइनस टू को हम लोग जीरोस बोलेंगे। अब जिन बच्चों को जीरोस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसके प्रीवियस लेक्चर में जो भी हम लोगों ने एमसीक्यू पढ़ा था वहां जीरोस के बारे में अच्छे से सीखा था, आप वहां से सीख लेना। ठीक है, नहीं अगर आता हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लिए नई चीज केवल इतनी थी कि अगर x प्लस टू एक फैक्टर है तो फैक्टर को जीरो के इक्वल कर दो, x की वैल्यू निकाल लो, उसको बेटा जीरोस बोल दो। अब जीरोस क्या करता है? जो भी जीरोस आया है, जैसे कि माइनस टू जीरोस कहला रहा है यहाँ पे, तो ये पॉलिनोमियल में रख देंगे और पॉलिनोमियल में रखते ही ये पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा, क्योंकि ये जीरोस का नेचर है, स्वभाव है कि जब ये किसी पॉलिनोमियल में जाता है तो ये उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देता है। कर देते हैं हम लोग भी। आइए माइनस टू को पॉलिनोमियल में रखिए, ये रहा पॉलिनोमियल, ये रहा पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर प्लस का ax प्लस का 2b, x के प्लेस पे बेटा माइनस टू रखिए, माइनस टू, तो माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस a, x के प्लेस पे माइनस टू प्लस का 2b और इक्वल टू में कर देंगे बेटा जीरो। इक्वल टू में जीरो क्यों कर देंगे? इक्वल टू में जीरो क्योंकि ये जीरोस है, जीरोस का नेचर होता है पॉलिनोमियल को जीरो करना। सॉल्व करते हैं तो दिस इंप्लाइज 4 माइनस का 2a प्लस 2b और इक्वल टू में क्या बेटा? जीरो। नाउ दिस इंप्लाइज माइनस का 2a प्लस का 2b इक्वल टू, ये 4 वहां चला जाएगा, माइनस का 4 पूरे में आप देख पा रहे हो 2 का डिवाइड जा रहा है, तो बेटा पूरे में 2 का डिवाइड दे दो, 2 का डिवाइड दे दो पूरे में, तो क्या होगा? दिस इंप्लाइज माइनस a प्लस का b और इक्वल टू माइनस 2। ये आपकी एक इक्वेशन तैयार होगी। सर एक इक्वेशन से क्या होगा? कोई बात नहीं, ये तुमने अर्न किया है, ये तुमने कमाई है और एक इक्वेशन तुम्हें फ्री में मिली थी। ठीक है ना, वो ये है कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 4। a प्लस बी की वैल्यू 4 है, ये तो तुम्हें फ्री में मिली है ना इक्वेशन, ये तुमने बेटा मेहनत करके कमाई है, एक इक्वेशन फ्री मिली है, वो है। उठाओ, वी हैव गिवन, हमें ये गिवन है क्या कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 4। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने सिखाया है कि दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया। अगर आपको नहीं आता है आप वहां जाके डिटेल में सीख लेना। आज दूसरा मेथड भी सिखा देता हूं, कभी कभी एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर लिया करो, जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि माइनस ए अगर आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दोगे ना, ऐड कर दोगे, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे, ठीक है, ऐड कर दो जरा, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो क्या होगा? ऑन एडिंग, आप जैसे ही बेटा ऐड करोगे इनको, आप जैसे ही इन इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या होगा जरा जानने के लिए देखिएगा। माइनस ए प्लस ए कैंसिल, बी और बी आपका 2b हो जाएगा और यहां माइनस 2 और प्लस 4 भी 2 हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। b की वैल्यू आपके पास 1 आ गई और जैसे ही b की वैल्यू आपके पास 1 आई, इस वैल्यू को कहीं पे भी रख दो, b की वैल्यू को कहीं पे भी रख दो। दूसरी इक्वेशन क्या है? a प्लस बी इक्वल टू 4, ये दूसरी इक्वेशन है, a प्लस बी इक्वल टू 4, b की जगह 1 रख दो, तो a प्लस 1 इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, a की वैल्यू 3, तो a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 1, हमारा आंसर है a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 1, ये आंसर हो गया बेटा, a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 1। थैंक यू।